14 अप्रैल का दिन परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ और उसके बाद में बाबा साहब ने अपने पिता के सिफारिश की बदौलत शिक्षा ग्रहण की। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में परम पूज्य बाबा साहब ने भारतीय संविधान बना करके तैयार किया। उस संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 3 सूचियां और 7 मौलिक अधिकार दिए। मित्रों बहनों, इन मौलिक अधिकारों के लिए सुनिए, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो पहला अधिकार दे दिया, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अब तुम किसी के गुलाम नहीं हो, खुद के मालिक हो, तुम्हारे पर किसी का राज नहीं चलेगा। तुम्हारी मर्जी हो काम करोगे, मर्जी हो काम नहीं करोगे। जो मन में आए खाओ, जो मन में आए पहनो, तुम्हें कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। अगर रोकेगा तो सीधे जेल चला जाएगा। ये अधिकार दिया। दूसरा अधिकार दिया स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। उन्होंने कहा, बाबा साहब ने संविधान में मोटी मोटी लाइन लिख दिया, ये दलितों, ये पिछड़ों, अब आप किसी के गुलाम नहीं है। न जाति के आधार पर तुमसे कोई बड़ा है, न जाति के आधार तुम किसी से छोटे नहीं हो, किसी के सामने झुकने का है तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। यह अधिकार दे दिया परम पूज्य बाबा साहब ने। तीसरा अधिकार दिया। तीसरा अधिकार हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया। उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप अपना इतिहास जुटा करके देख लीजिए, संविधान से पहले आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करो, चपरासी से लेकर के टीएम तक की नौकरी प्राप्त करो और पंच से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक का अधिकार मैं लिखित में तुमको दे करके जा सकूं। और एक अधिकार दिया, मताधिकार। उन्होंने कहा कि आज के बाद वही तक राजा के रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, तुम्हारे वोट से पैदा होगा। तुम जिसको चाहोगे वो प्रधान और प्रधानमंत्री बनेगा और जिसको चाहोगे वो मंत्री बना दो। ऐसी ताकत में तुमको देकर के जा रहा हूँ। ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। आज हम इस मंच पर खड़े हैं। हमारे माता पिता ने पैदा जरूर किया है, लेकिन बाबा साहब की बदौलत हम इस मंच पर खड़े हैं। मित्रों, बाबा साहब को अगर सच्चे भाई हो, बाबा साहब को मानते हो, तो बाबा साहब केवल जय भीम करने से बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। बाबा साहब का सपना था हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चले और महलों में रहे। लेकिन इसके लिए हमारे समाज को सुधरना पड़ेगा। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमारे समाज के पास दारू पीने का पैसा है, लेकिन